आतंकवादी गिरोहों से निपटने के लिए नागराज जंग के मैदान में कूद पड़ा और सबसे पहले उसने आसाम में सक्रिय आतंकवादी गिरोह से टक्कर ली, जिसका सरगना बुलडॉग नामक व्यक्ति था। बुलडॉग के हेडक्वार्टर पर ज़बरदस्त बमबारी हुई, जिसमें नागराज और उसका साथी रोमो टनों मिट्टी के ढेर में दब गए। बुलडॉग अपने साथियों के साथ कंपाली रियासत के राजमहल में जा पहुंचा। अब आज हम पढ़ेंगे नागराज का बदला। उधर कंपाली हिल के किले में मीटिंग चल रही थी। कंपाली एक आज़ाद रियासत है और 3 देशों की सीमा इससे मिलती है। इससे बेहतर स्थान आपके लिए दूसरा कोई नहीं होगा मिस्टर बुलडॉग। और तुम्हारे हक में भी यह बात जाती है महामंत्री किल्लौल। इस मीटिंग में जितने भी लोग मौजूद हैं वह कंपाली रियासत के सर्वशक्तिमान व्यक्ति हैं और सब मेरे साथी हैं। तुम लोग कंपाली के राजघराने को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो? राजघराना सिर्फ नाम मात्र का है, रियासत की देखभाल हमें ही करनी पड़ती है। किल्लौल मेरे दोस्त, क्या तुम कंपाली की प्रगति में मुझे साझेदार बनाना चाहते हो? आप ठीक समझे मिस्टर बुलडॉग। मैंने महाराज से आपको यह भूभाग इसीलिए दिलवाया है क्योंकि आप यहाँ की विकासशील योजनाओं पर पूंजी लगाएंगे। हम पूंजी लगाने के लिए तैयार हैं। उसकी रूपरेखा हमने तैयार कर ली है। अभी तक हम यहाँ से सिर्फ अफीम का कारोबार कर रहे थे, लेकिन अब हम यहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाएंगे क्योंकि हथियार सबसे अधिक मुनाफे का धंधा है और कंपाली रियासत इस कारोबार में हमारी साझेदार होगी। इसके शेयर कंपाली के बाज़ारों में फैलाना तुम्हारा काम होगा और तुम्हारा बोनस अलग होगा। महामंत्री किल्लौल, कागजात पर हस्ताक्षर करवाना तुम्हारा काम होगा। ऑल राइट, अब आप यह सब मुझ पर छोड़ दें। मीटिंग समाप्त होने के बाद किल्लौल इस रियासत का महाराज बनने का ख्वाब देख रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है, लेकिन इस काम की शुरुआत तब होगी जब महाराज पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में आ जाएगा। हमारे आदमी हेडक्वार्टर के मलबे से नागराज की लाश निकाल लाए हैं। ताबूत को किले के स्ट्रांग रूम में पहुंचा दो। कुछ देर बाद ताबूत स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है सुपर बॉस। डॉक्टर सिम्टो, तुम्हें नागराज के शव का पोस्टमार्टम करना है और इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। अब डेड बॉडी के परीक्षण में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। हम नागराज जैसा ही आदमी तैयार करेंगे, बशर्ते कि हमें उसकी आंतरिक क्रिया की संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाए। मैं आपका सार समझ गया, आप चिंता न करें, मुझे इस काम का पूरा अनुभव प्राप्त है। स्ट्रांग रूम में डॉक्टर सिम्टो ने परीक्षण किया। यह 100% मृत है। डेड बॉडी को ऑपरेशन रूम में पहुंचा दो। नागराज को स्ट्रेचर द्वारा ऑपरेशन रूम में ले जाया गया। ऑपरेशन रूम में डॉक्टर सिम्टो ऑपरेशन के लिए तैयार था। अगर मैंने इसके मुकाबले का ऐसा ही शक्तिशाली मानव तैयार कर दिया तो मैं सबसे बड़ा दौलतमंद इंसान कहलाऊंगा। सबसे पहले इसके ब्रेन का ऑपरेशन होना चाहिए। नागराज की आंखें खुल गई और सम्मोहन की एक प्रचंड लहर डॉक्टर सिम्टो की आंखों को भेदती चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छाता जा रहा है, सिर चकरा रहा है। डॉक्टर सिम्टो ने नागराज को अपने मस्तिष्क में महसूस किया। तुम्हारी ज़िंदगी मेरी मुट्ठी में है। तुम मेरे गुलाम हो, नागराज के गुलाम। मेरी जहरीली फुंकारें तुझे जलाकर खाक कर देंगी। डॉक्टर सिम्टो, बोल, जिंदा रहना है या नहीं? हाँ हाँ, मुझे जिंदा रहना है। तो अब वह कर जो मैं कहता हूँ। मेरे अंदर ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम रह गया है। सबसे पहले ऑक्सीजन देकर स्टॉक पूरा करो। नागराज ने सम्मोहन क्रिया द्वारा सिम्टो को अपने बस में कर लिया। सिम्टो के मस्तिष्क में वह अपने विचार योगी महात्मा द्वारा जागृत टेलीपैथी प्रक्रिया से उत्पन्न कर रहा था। तुम मेरी डेड बॉडी का निरीक्षण करोगे और रिपोर्ट भी तैयार करोगे। यह रिपोर्ट और तुम्हारी कार्य प्रणाली मेरी इच्छा अनुसार होगी। सिम्टो अपने कार्य में लग गया, परंतु उसके हाथ नागराज के निर्देश पर कार्य कर रहे थे। अब तुम्हारा काम पूरा हो गया। बुलडॉग से कहो कि यदि मेरा शव किसी दरिया में ना बहाया गया तो मेरे मांस के सड़ने से जल्दी ही ऐसी गैस निकलेगी जो कईयों की जान ले लेंगी। और डॉक्टर सिम्टो ने वही किया। हाँ, उसके शव को तुरंत किसी दरिया में बहा डालो ताकि कंपाली की सीमा से दूर कहीं इस गैस का प्रकोप हो। ठीक है, उसे पहाड़ी दरिया डोंग में बहा दिया जाएगा। डोंग ब्रह्मपुत्र से मिलने वाली नदी है। नागराज के शरीर की गैस ब्रह्मपुत्र में फैलेगी तो आसाम पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और हम इसका लाभ उठाएंगे। ओके सुपर बॉस, हम उसे आज ही डोंग नदी के हवाले कर देंगे। नागराज को डोंग दरिया में फेंक दिया गया। कुछ देर तैरने के बाद नागराज एक बस्ती में पहुंच गया। इस बस्ती में चीख पुकार और शोर कैसा? क्या बात है, यह भगदड़ चीख पुकार और शोर क्यों? कामरू आया है, कामरू, आज फिर जवान लड़कियों की छटनी चल रही है।
कामरू, जवान लड़कियों की छटनी? कौन है यह शख्स और जवान लड़कियों की छटनी क्यों कर रहा है? एक वहशी दरिंदा विदेशी लोगों की अय्याशी के लिए हमारी बस्तियों से लड़कियां उठाकर ले जाता है। हमने इसकी शिकायत महाराज से करनी चाहिए। जो भी शिकायत करने के लिए बढ़ा, उसके खानदान तक का जड़ से सफाया कर दिया गया। जब भी उसे पता चलता है कि बस्ती की कोई लड़की जवान हो गई है तो वह उसे उठाकर ले जाता है। कोई मर्द है इस बस्ती में जो मेरी बेटी को बचा सके? तुम सब बुज़दिल हो, मेरे साथ आओ, मैं देखता हूँ। रुक जाओ और छोड़ दो इस लड़की को। हा हा हा, गोली से उड़ा दो रे से, बहुत बोलता है। और उसके बाद गोलियां चल पड़ी, लेकिन नागराज ने अपनी कलाइयों से सांप निकालकर उनकी बंदूकें छीन ली। तुम्हारी बंदूकें मेरे कदमों में ढेर हो गई हैं, आगे बढ़ो और उठाओ अपने हथियार। उफ, कोई सांप मेरे हाथ से बंदूक छीन कर ले गया। यह कोई जादूगर मालूम पड़ता है। हमला कर दो, बोटियां बोटियां उड़ा दो इसकी। तभी नागराज ने अपने कुंफू कराटों की कला दिखाई। कामरू, तेरे आदमी तो ज़मीन सूंघ रहे हैं, पुराने दाव पेचों का जानकार है। इसके बाद कामरू और नागराज में थोड़ी सी लड़ाई हुई। ऐसे द्वंद्व मुझे रोमांचित करते हैं। ले, एक पटकी मेरी भी ले। इतनी दूर जा गिरेगा कि ज़मीन पर आते ही मौत तेरा मुकद्दर बन जाएगी। नागराज ने कामरू को कई 100 फीट ऊंचे हवा में उछाल दिया और हुआ भी वही। कामरू नीचे आते ही मारा गया। बस्ती वालों ने नागराज को कंधों पर उठा लिया। मेरा नाम नागराज है और मैं वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई कामरू इधर का रुख नहीं देखेगा। भैया, तुमने मेरी असमत बचा ली, मैं किस तरह तुम्हारा एहसान उतारूंगी? नागराज कभी किसी पर एहसान नहीं करता बहन। उधर महामंत्री किल्लौल को पता चला। क्या कहा? कामरू मारा गया? किसने मारा कामरू को? नागराज नाम है उसका। नागराज? और 2 दिन बाद नागराज ने हमारे गुलाम मजदूरों को आज़ाद कर दिया और अफीम की खेती तहस नहस कर डाली। नागराज, नागराज। गुलामों की बस्तियों में नागराज की पूजा होने लगी है। उसे लोग देवता समान मान रहे हैं और जो उनके उद्धार के लिए आया है। उफ, सारे कंपाली रियासत में नागराज तूफान की तरह हमारे हर ठिकाने पर हमले किए जा रहा है। हुजूर, कहीं यह वही नागराज तो नहीं जिसका जिक्र मिस्टर बुलडॉग की ज़ुबान पर होता था? किल्लौल ने तुरंत बुलडॉग से संपर्क किया। नागराज मर चुका है। यह कोई और व्यक्ति है जो नागराज के नाम का लाभ उठा रहा है। आपको पूरा यकीन है कि नागराज मर चुका है? तुम्हें यकीन नहीं? लो, अभी प्रमाण देता हूँ। डॉक्टर सिमटो, तुरंत यहाँ आओ। तुरंत ही डॉक्टर सिमटो हाजिर हो गया। मेरी रिपोर्ट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता सुपर बॉस। सुन लिया आपने मिस्टर किल्लौल, यह किसी की साजिश है। हो सकता है महाराज को तुम्हारी योजना की गंध मिल गई हो और उन्होंने तुमसे निपटने के लिए नागराज का हवा खड़ा कर दिया हो। मैं इस संबंध में अपने जासूसों को निर्देश दे चुका हूँ। उनकी रिपोर्ट के अनुसार ऐसा कुछ नहीं है। किसी तरह उसका हुलिया, फ़ोटो और काम करने का तरीका ज्ञात करो, उसके ठिकाने का पता लगाओ। किल्लौल के जासूस दिन रात उसी काम में लग गए। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरा घर बार कुछ बदमाशों ने उजाड़ दिया है। मैं नागराज की तलाश में भटक रहा हूँ। कोई मुझे उसका पता बता दो। आओ, मैं तुम्हें नागराज से मिला दूँ। मैं जानता हूँ वो कहाँ है। उस गुफा में रहता है, अंदर चले जाओ, वह तुम्हारी मदद ज़रूर करेगा। उस बेचारे को क्या मालूम, खुद नागराज उसे यहाँ तक लाया है। बोलो, मैं ही नागराज हूँ, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? हुजूर, माई बाप मेरी रक्षा करें। जासूस ने स्पाई कैमरे से नागराज का फ़ोटो खींच लिया जो उसने पोशाक में छाती से लगाया हुआ था। मैं लकड़हारा हूँ, जंगल में मेरी कुटिया है। कुछ बदमाश पहले मेरी जवान लड़की को उठाकर ले गए, फिर उसने नागराज को एक फर्जी कहानी सुना डाली। ठीक है, मैं तुम्हारी झोपड़ी में 2 दिन बिताने आऊँगा और तुम्हारी छोटी लड़की वहीं रहेगी। जासूस वापस किल्लौल के पास पहुँचा। कल वह पोखर के जंगल आ जाएगा। उसने 2 दिन वहाँ रहने का वादा किया है। मैंने कहा था कि बदमाश मेरी बड़ी लड़की को उठाकर ले गए हैं और छोटी लड़की की फिराक में है, और यह रहा उसका फ़ोटो। अब देखता हूँ वह पोखर के जंगल से किस तरह निकल पाता है। किल्लौल ने अपनी योजना तैयार कर ली। लड़की सुवांगिनी, तुम्हें उस लकड़हारे की छोटी लड़की बनकर जंगल की कुटिया में नागराज के साथ रहना है। हुजूर, सुवांगी एक विषकन्या है। जो मर्द किसी के काबू में नहीं आता, सुवांगिनी उसे बड़े सलीके से परलोक पहुंचा देती है। आप बस हुक्म करें, बाकी काम सुवांगिनी खुद कर लेगी। मुझे यकीन है सुवांगिनी,
इसीलिए तुम्हारी सेवा प्राप्त की है। सुवांगिनी का काम होगा नागराज को परलोक पहुंचाना, और अगर सुवांगिनी सफल न हो सकी तो तुम्हारी गुरिल्ला फौज उसे ठिकाने लगाएगी। उसके बावजूद भी नागराज बच गया तो वह महाराज का दुश्मन होगा, क्योंकि उस पर हमला करने वाला सरकारी फौज का दस्ता होगा। नागराज पोखर से जंगल की ओर रवाना हुआ। मैं कंपाली रियासत का दामन पाक साफ करके ही जाऊंगा। वाह, मेरा अभिवादन कर रहे हैं। वहाँ काफ़ी सांप जंगल में लिपटे पड़े हुए थे। सुवांगिनी झोपड़ी के दरवाजे पर मौजूद थी। क्या आप ही देवता नागराज हैं? हाँ, तुम कौन हो? एक अभागे लकड़हारे की बेटी। मेरे पिता की हत्या कर दी गई। जब वे दम तोड़ रहे थे तो उन्होंने मुझे बताया कि आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। ओह, बदमाशों ने उसकी हत्या कर दी। वे इस तरफ शिकार खेलने के बहाने आते रहते हैं। इस बार शिकार उनका होगा और शिकारी मैं। रात हो गई। आप विश्राम कीजिए, यात्रा की थकान मिटा दीजिए। मैं रात भर पहरा दूंगी। नहीं, तुम बेफिक्री से सो जाओ, मुझे पहरे की ज़रूरत नहीं। यह सो रहा है, अब मुझे इस पर हमला कर देना चाहिए। सुवांगिनी ने हमला कर दिया। ए, दूर हटो, क्या कर रही हो? बस एक बार इसे काटूंगी तो जहर इसके खून में पहुंच जाएगा और यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। और ये सोचकर सुवांगिनी ने नागराज के गर्दन पर काट खाया। बस, मेरा काम खत्म हो चुका, तुम्हारी मौत हो चुकी। इस कमबख्त ने मेरी गर्दन पर काट खाया, अब यह नहीं बचेगी। उफ, मेरी देह जल रही है। अफसोस, तुमने नागराज को काटा, अब तुम नहीं बच पाओगी। मेरे शरीर में हजारों नागों का जहर है। मैं मर रही हूँ। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं विषकन्या हूँ, महामंत्री किल्लौल। मुझे बचाओ, मुझे माफ़ कर दो नागराज। अगर तुम साधारण होती तो मैं तुम्हें बचाने की कोशिश भी करता, लेकिन तुमने न जाने कितने लोगों को इसी तरह मारा होगा। वह लकड़हारा कौन था? सुवांगिनी ने दम तोड़ दिया। जासूस। और नागराज के जहर से सुवांगिनी की देह पानी की तरह पिघलने लगी। मुझे ज़िंदगी में पहली बार एहसास हुआ कि मेरे शरीर में इतना घातक जहर भी मौजूद है। सुबह होते ही नागराज झोपड़ी से बाहर निकला। अब मुझे महामंत्री किल्लौल को सबक पढ़ाना चाहिए। जैसे ही नागराज आगे बढ़ा, वहाँ गोलियों की बौछार हो गई। मेरी छठी इंद्री ने खतरे की गंध पाली थी। पूरा जंगल फायरिंग की आवाज़ से दहल उठा। यह तो सरकारी वर्दी के सैनिक हैं जो मुझे घेर कर मारने की कोशिश कर रहे हैं। पूरे जंगल को मोर्चाबंदी किया हुआ है। वे लोग पेड़ों पर मचान बनाए बैठे हैं। नागराज ने नागरस्सी की मदद से पेड़ों पर चलना शुरू किया और एक एक करके सभी सैनिकों के ऊपर हमला कर दिया। हमारे दस्ते के सैनिकों पर खौफनाक सांप हमला कर रहे हैं। ओवर। हम तुम्हारी सहायता के लिए हेलीकॉप्टर भेज रहे हैं। ओवर। ओह, हवाई हमले की भी तैयारी है। जैसे ही हेलीकॉप्टर नीचे झुका और करीब आया, नागराज की नागरस्सी हेलीकॉप्टर पर लपक पड़ी। ज़रा करीब आया जाए। रस्सी काट दो। वह देखो, वह हेलीकॉप्टर पर एक रस्सी द्वारा चढ़ रहा है। लेकिन जैसे ही पायलट रस्सी काटने नीचे झुका, उसने देखा वहाँ सांप। मैं तुम्हारे हेलीकॉप्टर में आ गया हूँ। और इस तरह नागराज हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। चलो, अब तुम मेरे गुलाम हो। नागराज ने हेलीकॉप्टर के पायलट को सम्मोहित कर लिया। उधर राजघराने में नागराज ने हेलीकॉप्टर पर कब्जा कर लिया और वह इसी तरफ आ रहा है। मुझे तुरंत बुलडॉग से संपर्क स्थापित करना चाहिए। महामंत्री किल्लौल निजी हेलीकॉप्टर से बुलडॉग के किले की ओर रवाना हो गया। वह कंपाली दर्रे के पुराने किले में उतरा। सुपर बॉस, महामंत्री किल्लौल इसी समय आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो। यह नागराज का फ़ोटो है और उसके संबंध में अंतिम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट और फोटो से इस बात की पुष्टि होती है कि वह नागराज ही है। ओह गॉड, ऐसा कैसे संभव है? इसका मतलब उसने डॉक्टर सिमटो को भी धोखा दिया। कमाल तो यह है कि हम शॉर्ट सर्किट टीवी पर डॉक्टर सिमटो की शल्य क्रिया भी देख रहे थे। निश्चय ही नागराज राजमहल पहुंचेगा। किल्लौल, तुम उससे संधि कर लो। वह किस तरह, किन प्रस्तावों पर? तुम उस पर जाहिर करो कि कंपाली में बुलडॉग नामक व्यक्ति ने आतंक फैला रखा है और राजकीय फौजें भी उससे जा मिली हैं। मेरे मामले को लेकर वह तुम्हारे साथ होगा। उसे अपने विश्वास में ले लो, उसका स्वागत करो और फिर इस पुराने किले पर हमला कर दो। बुलडॉग ने किल्लौल को पूरी योजना समझा दी। तुम यहाँ फतह पाओगे, बस उसके बाद उसे कंपाली में कोई राजकीय पद दे दो और फिर वह होगा जो हम चाहेंगे, क्योंकि वह हमारा आदमी बन जाएगा। किल्लौल वापस राजमहल पहुँच गया।
यह नगरवासियों की भीड़ कैसी है? सब लोग महाराज से फरियाद करने आए हैं और उनका नेतृत्व नागराज कर रहा है। तुरंत ही किल्लौल दरबार में पहुंचा। आइए महामंत्री जी, पधारिए और सुनाइए यह नगरवासी क्या क्या शिकायतें लेकर आए हैं। हमें इन बातों के कानों कान खबर नहीं हुई। मुझे सफाई का अवसर दिया जाए महाराज। मैं मानता हूँ कि बस्ती के लोगों के आरोप सही हैं, परंतु इसके पीछे आप ही के एक विदेशी मेहमान का हाथ है। अब मुझे मालूम हो गया है कि बुलडॉग ने किस तरह हमें शिकंजे में कसा। यह सब उसके गुंडों का कमाल है जो हमें बदनाम करते हैं। अगर यह सत्य है तो बुलडॉग को कंपाली की सरहद से बेदखल कर दो। यह काम इतना आसान नहीं है, उसकी जड़ें बहुत मजबूत हैं। उसे बेदखल करने के लिए एक बड़ी जंग लड़नी पड़ेगी। हम अपने सैनिकों पर भी विश्वास नहीं कर सकते क्योंकि उनमें से बहुत से बुलडॉग के हाथों बिक चुके हैं। नागराज ने कहा, बुलडॉग से निपटने के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। मैं इस शैतान को ख़त्म करने ही यहाँ आया हूँ। तुम बहादुर अवश्य हो नागराज, लेकिन मैं तुम्हें पुराने किले में अकेले नहीं भेजूँगा। हमारे चुने हुए सिपाही दर्रे को चारों तरफ से घेरे रहेंगे। योजना का अंतिम रूप हम शाम को बैठक में बताएंगे। शाम के समय, महामंत्री किल्लौल, मैं आपकी योजना जानने आया हूँ और वह योजना तुम मेरी आंखों में झांक कर बताओगे। नागराज ने किल्लौल को सम्मोहन जाल में फंसाकर वास्तविक चाल समझ ली। तो यह है असली योजना। नकली बुलडॉग को मेरे हाथों मरवाया जाएगा और असली बुलडॉग उस समय तुम्हारे साथ जश्न मना रहा होगा। जश्न की जगह कहाँ निश्चित की गई है? जल महल में। यह सब भूलकर अपनी वास्तविक स्थिति में लौटा किल्लौल। तो मैं क्या कह रहा था, कुछ याद नहीं आ रहा है। पुराने किले पर मैं धावा बोलूँगा और बुलडॉग का खात्मा कर दूँगा। नागराज ने किल्लौल की योजना पर अमल किया और पुराने किले पर एक नाटकीय जंग हुई। नकली बुलडॉग का खात्मा कर नागराज तीव्रता के साथ राजमहल पहुंचा। महाराज, आपको इसी वक्त मेरे साथ जल महल चलना है। क्यों, क्या बात है? आप खुद अपनी आंखों से अपने महामंत्री के कारनामे देख लें, तभी आपको यकीन आएगा। ठीक है, हम तैयारी करते हैं। नागराज और महाराज कौटिल के फनकारों का भेष बनाकर जल महल की ओर रवाना हो गए। जल महल में पहरेदारों ने उन्हें रोक लिया। हम दूर प्रदेश से आए हैं, हम जादूगर हैं। हमें मालूम है कि महामंत्री किल्लौल एक खास मेहमान के साथ अंदर विराजमान है। हम उनके सामने अपना फन दिखाना चाहते हैं। कुछ ही देर में तुम दोनों को बुलाया गया है, चलो। नागराज महाराजा के साथ जश्न हॉल में पहुंचा। ऐ जादूगर फनकार, बोलो, तुम अपना कौन सा कमाल दिखाने आए हो? जादू का ऐसा कमाल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हम काला जादू जानते हैं। सबसे पहला कमाल, आपके मेहमान के चेहरे पर नकली चेहरा है। पहले इसे उतारें, क्योंकि हम बता सकते हैं इनका नाम है बुलडॉग। मैंने नकली चेहरा उतार दिया है दोस्त, अब बोलो। दूसरा कमाल, मैं अपने दोस्त को अभी राज कौटिल बनाऊंगा। हैं, कमाल है, यह तो बिल्कुल राजा कौटिल लग रहा है। और अब मैं अपने आप को नागराज की शक्ल में पेश करता हूँ। नागराज, महाराज कौटिल, क्या जादू है, वाह! गधे के बच्चों, यह जादू नहीं, हकीकत है। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लो इन दोनों को। यहाँ तुम्हारी नहीं, मेरी आज्ञा चलती है महाराज कौटिल, और तुम दोनों की मौत तुम्हें यहाँ खींच कर लाई है। पकड़ लो और कत्ल कर दो इन दोनों का। लेकिन तभी नागराज के हाथ से बहुत सी नागरस्सियाँ निकली और उसने सभी को पकड़ लिया। अब बताओ, सैकड़ों नागों ने तुम दोनों को जकड़ लिया। यह है तीसरा और आखिरी जादू। तभी पीछे एक बड़ा धमाका हुआ। ओह बचो महाराज! बुलडॉग ने खुद को खत्म कर लिया था। इसके जिस्म में बम फिट था और इसने बम की सेफ्टी पिन दबाकर आत्महत्या कर ली। बहादुर नौजवान नागराज, आज से रियासत तुम्हें सबसे बड़ा पद से सम्मानित करती है। नगरवासी नागराज की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। चारों तरफ नागराज के नाम की धूम मची हुई थी। तो इसी के साथ ये कॉमिक्स समाप्त होती है। अगली कॉमिक्स में हम पढ़ेंगे नागराज की हांगकांग यात्रा।